हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम सर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोगों के लिए ले आए हैं मोटिवेशन क्लासेस। मोटिवेशन क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और कैसे स्टडी करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, सक्सेसफुल किस तरीके से होना चाहिए, तो आप लोगों को इस बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भागिएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। किस बच्चे कहते हैं सिलेक्शन 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 मेरा नहीं हो रहा है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप लोगों को हम बता दें कि एक जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। जब एग्जाम आता है, एग्जाम पीरियड में वो करते क्या है कि 2-3 महीने पेपर बचा रहता है, तो पहले से वो शांत मार के एकदम बैठे रहते हैं। अभी तो बहुत दिन है, 1 महीने बचा रहेगा, फिर भी हम रिवीजन कर लेंगे, हमारा तैयार है, पढ़ाई हो जाएगी, हम बीट कर जाएंगे। तो पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एग्जाम पीरियड में प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचिए कि साल भर जो सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग पढ़े हैं, वो 1 महीने में कैसे कवर करेंगे? हाँ, जो चीज़ें ज़्यादा सुटेबल आपका है, ज़्यादा तैयार है, उसको तो आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो से सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है तो उसको आप कैसे कवर करेंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस लेंथी होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस लेंथी है, सारे सिलेबस जितने सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है उतना, उसकी तैयारी हर सब्जेक्ट में नहीं होती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो उनकी तैयारी होती है, तब कुछ सब्जेक्ट को पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि आपके तैयारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक चीज ये रही जो सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम आएगा, हम तैयार हैं, जब भी एग्जाम आ जाएगा हम देने के लिए एकदम सदैव तत्पर तैयार हैं। तो आप जब पहले से तैयार रहेंगे तभी बीट कर पाएंगे, अन्यथा आप बीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है। ये अब आम बात नहीं रह गई है कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो दिन नहीं रहे हैं। अब जो दिन आ गए हैं हार्ड वर्क का दिन है, और इसमें आप अगर नहीं हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। आपको तो पढ़ने से अच्छा है घर पे रुकिए, अब घर पे या फिर कोई प्राइवेट जॉब वगैरह ढूंढ लीजिए, क्योंकि फालतू पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब निकलने वाला तो है नहीं। माँ बाप का पैसा क्यों भाई आप लोग खराब कर रहे हो? अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो सीधी सी बात है, आप घर बैठ जाओ या प्राइवेट जॉब करो, कम से कम पैसा तो नहीं जाएगा। अब आप बोलो तैयारी तैयारी तैयारी, अरे तैयारी जब करेंगे तब ना होगी, कहने से नहीं होता है तैयारी। तो एक चीज़ ये हो गई है। अब दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बहुत पढ़ते हैं, पर उनका तैयार नहीं हो पाता है। क्यों नहीं तैयार हो पाता है? क्योंकि वो आधा दिमाग किसी और तरफ, आधा दिमाग किसी और तरफ चलाए पड़े रहते हैं। तो जब तक माइंड आप कंसंट्रेशन आप लोगों को नहीं बनेगा, तब तक आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहली चीज होगी कि जितने भी फॉरेन मटेरियल है आपको उतना उसको बगल करना पड़ेगा। क्योंकि ये माया मोह का जो जाल है, जो झाल है, इसको आप जब तक बगल नहीं करोगे तब तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमेशा माइंड दौड़ता रहता है, कहीं उस तरफ, कहीं उस तरफ, कहीं उस तरफ। तो इसलिए अपने आप पर एक चीज पे फोकस डालिए और उसी चीज पे फोकस डाल के आप स्टडी करिए। अगर ना सिलेक्शन हो तो बताइए मुझे। लेकिन यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। वो 1 महीने तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर स्टॉप कर देंगे, चलो इतना पढ़ लिए, काम पर काम, मेरा पढ़ाई हो गया है, फिर पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर पढ़ाई करना है तो जियो जहान से लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये आप संकल्प कर लीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं इधर दौड़े कहीं उधर दौड़े,
2 घंटे पढ़ाई किए, 3 घंटे पढ़ाई किए, तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप उसको संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प लेके पढ़ाई करेंगे नहीं। तो ये चीज होती है। और आपको बता दें कि पूरा पूरा आपका फोकस अगर होना चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए और किसी तरफ फोकस नहीं होना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। हाँ, अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि नहीं कुछ अराजकता तो हमारे स्टडी में बाधाएं डाल रही हैं, तो आप उसको सेटिस्फाई करके एक किनारे करिए। कब तब तक किनारे करिए जब तक कि आपकी पढ़ाई हो ना जाए। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे मान लो चला, आप थोड़ा मनोरंजन ले लिए, वो अलग चीज़ है। मोबाइल चला के थोड़ा गाना सुन लो, वो सब ठीक है, पर उसके बाद आपका जो फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पे होना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी। ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, उसे लड़ना होगा। और लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। अगर बिना ज्ञान के आप लड़ाई लड़ेंगे तो हार निश्चित है, क्योंकि बिना ज्ञान के लड़ी गई लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती है। तो आप जब ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कैसे लड़ाई में कामयाब होंगे? किस तरीके से कामयाब होंगे? एग्जाम में कैसे, एग्जाम को कैसे बीट करेंगे? बताइए, कैसे बीट करेंगे? और आप हर समय आप समस्याओं के दायरे में घिरे होंगे, क्योंकि समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। जैसी जैसी आपकी अवस्था ढलती जाएगी समस्याएं वैसे वैसी बढ़ती जाएगी, ये कोई रोक नहीं पाएगा। अगर रुकेगा तो आप अपने से रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? सक्सेसफुल जब होंगे तभी रोक पाएंगे, ऐसे नहीं रोक पाएंगे। पढ़ो लिखो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना आपने देखा है, लेकिन जो सपना आपने देखा है उस सपने को पूरा जरूर करो। ये होती है कि नहीं, जो सपना है वो हमारा सपना है, उसको हमको पूरा करना है तो करना है, लेना है तो लेना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, तब तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कहने भाषा से सिलेक्शन नहीं होता है। और जो ये ठान लेता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, लेके दिखाना है, वो लेके चला भी जाता है, कितनी भी धांधली क्यों ना होती रहे, क्योंकि उसको अपने एक सीट से मतलब होता है। दुनिया भर का ठेका वो लेके नहीं बैठता, उसको चाहे जितनी सीटें निकले उसको सिर्फ एक सीट चाहिए बस। तो जब आप ये सोचेंगे, ये सोच के पढ़ाई करेंगे, तब तो आप कामयाब होंगे, अन्यथा कामयाब होने वाले नहीं हैं। बाधाएं तो हर समय आती रहेंगी, समस्याएं हर समय रहेगी। अगर आप समस्याएं और बाधाओं को देख के चलेंगे तो आप पहली बात इन सब चीजों से कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप ये सोचो कि हम फ्री हो जाए तब पढ़ाई करें, फ्री हो जाए तब पढ़ाई करें, आप लाइफ टाइम फ्री नहीं हो पाएंगे। और बताइए क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है। किसी भी वक्त किसी भी समय आप पढ़ाई करिए, चाहे जैसे करिए। आप मोबाइल चलाते रहिए, आखिर कुछ तो कर रहे हो, कहाँ फ्री बैठे हो? कोई फ्री बैठा है? आज के डेट में कोई फ्री बैठा है? कोई नहीं, कुछ न कुछ लोग करते रहते हैं। तो कोई फ्री नहीं होता है, फ्री होना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी चीज के प्रति। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतें का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान अभी बहुत है। क्योंकि आपको हर कदम कदम पर इम्तिहान देना पड़ेगा। यहां आज के लोग तो अपनों के अपनों पर इम्तिहान लेते हैं, इल्जाम लगाते हैं। तो ये बात होती है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कामयाबी के स्तर तक पहुंचिए। अगर आपको भविष्य में अपने फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है तो। और अगर रही बात वैसे जीवन यापन करने की, तो यार जीवन यापन तो एक जो कुत्ते होते हैं वो भी कर लेते हैं। क्या वो भूखे मरते हैं क्या? बताइए। अरे केवल पेट पालने के लिए तुमको जीवन नहीं मिला है, कुछ करके दिखाना है। ये अपने अंदर बना के लेके चलो कि नहीं हम खुद बढ़े, 4 लोगों को बढ़ाएं भी पीछे।
4 लोगों को साथ लेके चलने की ताकत रखनी चाहिए, तब तो कामयाबी है। अरे अपने आप को तो यार लोग कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किसी भी जगह, क्योंकि लोग खुद के लिए, खुद का पेट भरने के लिए तो आदमी कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कर ही लेता है, लेकिन जो और पीछे 4 लोग जुड़े हुए हैं, कम उनको भी देखना पड़ता है। केवल पेट भरने से काम नहीं चलता है मेरे भाई। अगर जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लगे हाँ कुछ किए हैं, 4 लोग आपसे मिले, कहें हाँ यार ये बंदा कुछ करके दिखाया है, कुछ बनाया है, कुछ अपने आप पे भी गर्व हो कि नहीं, मुझे जीवन अगर मिला है, मानव तन मिला है, तो मैं कुछ किया हूं, अपने घर के लिए किया हूं, अपने दोस्तों के लिए किया हूं, औरों के लिए किया हूं। तो ये होता है जीवन। अगर आपको खुशी ढूंढनी है, खुशी पानी है, 2 पल की खुशी कोई खुशी नहीं होती है। कुत्तों की तरह मारते मारते फिरते रहो कहीं इधर कहीं उधर, ये कोई खुशी नहीं होती है। खुशी वो होती है जो आपको लाइफ टाइम खुश रह सको, वो खुशी होती है। लगे कि नहीं हाँ मुझे खुश होना चाहिए, मुझे कोई खुशी मिलनी चाहिए। यार 1 दिन 2 दिन की, 1 पल 2 पल की खुशी माने नहीं रखती। आप 2 दिन खुश रह लिए, उसके बाद आप पूरी लाइफ वैसे घिसते रहो जैसे पहले घिसे हैं, वैसे बाद में भी घिसते रहो, तो क्या मतलब निकला? तब में और आज में क्या अंतर रह जाएगा? बताइए क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं, बस घिसते रहो। ये नहीं, हाँ आप लोग का सिलेक्शन लीजिए, सुकून से आप रहिए, सुख शांति से, 2 रोटी कम खाइए पर सुकून से रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।